हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें आज मैं ऑप्शंस के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। देखिए, मैंने आपको बोला है कि मैं आपको ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों ही बनते हुए देखना चाहता हूं। तो मैं आपको ट्रेडर बनाऊंगा और अच्छा खासा हम लोग एक एफिशिएंट ट्रेडर बन के दिखाएंगे और फिर एक हम लोग इन्वेस्टर भी बनेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट का और ट्रेडिंग का उसमें बहुत फर्क है, ये आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टमेंट के तरीके से उसके जो भी नियम्स हैं, वो रूल्स हैं, उसको हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग एक इन्वेस्टर बनेंगे। और उसके बाद मैं आपको ट्रेडर्स भी बनाऊंगा। ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर क्या होते हैं और वो कैसे ट्रेड करते हैं मार्केट में। तो ये चीजें अगर आपको पता होगी कि उसका सारा रूल्स पता होगा, या फिर उसमें ट्रेड कैसे करते हैं, या फिर हम लोग उसके नियम क्या हैं, वो अगर आप जान जाएंगे कि उस पर कैसे ट्रेड किया जाता है, तो आपको मार्केट से प्रॉफिट कमाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ट्रेडिंग सीखेंगे और मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। देखिए, ट्रेडिंग में दो चीजें आती है, एक तो आता है फ्यूचर्स और एक ऑप्शंस आता है। तो इसमें एक स्पेकुलेशन होता है। जैसे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें हेजिंग अगर करते हैं तो उसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता, क्योंकि आपके पास कैश मार्केट में आपके पास फंड पड़ा हुआ रहता है, वहां पे शेयर्स पड़े हुए रहते हैं। तो वहां से आप क्या करते हैं कि हेज कर देते हैं मार्केट में। तो उसके बाद आता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन कब किया जाता है, जब भी आपको मार्केट के बदलते हुए रूप को देखकर, या फिर मार्केट को आप कहें कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है या फिर मार्केट नीचे आने वाला होता है, तो आप उसको भांप लेते हैं और उसके बाद आपका एनालिसिस बोलता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप एक स्पेकुलेटर की तरह मार्केट से एक ऑप्शन उठा लेते हैं और एक पोजीशन ले लेते हैं, और उसी पोजीशन को मार्केट अगर फॉलो करता है तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है। तो देखिए, आज मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूं। ऑप्शंस का हम लोग आज बेसिक देख लेते हैं, और इसमें बेसिक ही नहीं, मैं आपको 0 से लेकर 100 तक लेके जाने वाला हूं। तो एक मैं आपको ऐसा चीज बताऊंगा इसमें जो कि अभी तक मतलब आपको शायद ही पता हो, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। लेकिन इसमें मैं बेसिक से लेके और लास्ट तक आपको बताऊंगा, एकदम ही हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। तो आप वीडियो देखते रहिए। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ऐसी एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा और ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप इसको समझ जाएंगे, एकदम इजीली समझ जाएंगे कि अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। देखिए, अगर आप मेरी ये सब बातें सुन के और अगर आप लाइव ट्रेड लेते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो देखिए, अभी मैं आपको एक बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूं। तो चलिए, ऑप्शन के हम लोग एक टर्मिनोलॉजीज जो भी यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑप्शंस में, वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला देखिए, इंस्ट्रूमेंट टाइप होता है, आप कौन से इंस्ट्रूमेंट पे कर रहे हैं। तो देखिए, ऑप्शन ये अगर आप इंस्ट्रूमेंट पे करने जाते हैं तो इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है। पहला तो या तो आप इंडेक्स फ्यूचर्स पे करें, या फिर इंडेक्स ऑप्शन पे करें, या फिर आप स्टॉक फ्यूचर पे या स्टॉक ऑप्शन पे करें। तो ये चार चीजें होती हैं। देखिए, ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। आपको दो चीजें हैं, पहले तो इंडेक्स है और स्टॉक है। तो इंडेक्स में आपको इंडेक्स का फ्यूचर्स ले रहे हैं या फिर इंडेक्स का ऑप्शन ले रहे हैं। तो इंडेक्स का ऑप्शन लेते हैं तो आपको वहां पे एक अलग इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाएगा। अगर इंडेक्स का फ्यूचर लेते हैं तो फ्यूचर इंडेक्स करके आएगा वहां पे। तो वो हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट टाइप। तो इंस्ट्रूमेंट टाइप चार प्रकार के होते हैं और ये डेरिवेटिव्स में होते हैं। तो ये देखिए, इसमें आपका फ्यूचर इंडेक्स आ गया, इंडेक्स फ्यूचर आ गया, फिर उसके बाद इंडेक्स ऑप्शन आ गया, फिर उसके बाद स्टॉक फ्यूचर और फिर स्टॉक ऑप्शन। तो ये चारों में हम लोग को ट्रेड करना है। तो इसमें और भी टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी हैं। इसमें देखिए, अब आपका आता है एक अंडरलाइंग असेट। आप कौन से असेट पे काम करना चाहते हैं, जैसे कि स्टॉक पे आप करना चाहते हैं, या फिर बैंक निफ्टी पे, इंडेक्स पे, किसी और भी कमोडिटीज पे आप करना चाहते हैं, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट टाइप हुआ। तो पहले मैंने आपको बताया कि एक इंस्ट्रूमेंट टाइप हो गया, फिर अंडरलाइंग असेट्स हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट टाइप आपका फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर ऑप्शंस, ऑप्शन इंडेक्स, ऑप्शन ये ऑप्शन का ये आपने ले लिया, ये स्टॉक का ऑप्शन ले लिया, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं। तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चार चीजें आप ध्यान रखिए। उसके बाद आता है अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट में आपका गोल्ड हो गया, फिर वो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, स्टॉक हो गया। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग एक अंडरलाइंग असेट चुन लेंगे और उसी पे इंस्ट्रूमेंट टाइप हम लोग यूज करेंगे। तो अगर वो इंडेक्स होगा तो इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन यूज होगा, और अगर वो स्टॉक होगा आपका अंडरलाइंग असेट, तो उस पे
स्टॉक का फ्यूचर और स्टॉक का ऑप्शन चलेगा। उसके बाद एक चीज आता है यहाँ पे एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट क्या होता है, जब आपका वो ऑप्शन जो भी आपने लिया है, जितने भी प्रीमियम में लिया है, तो वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का डेट को हम लोग एक्सपायरी डेट बोलते हैं। तो जिस दिन वो ऑप्शन आपका एक्सपायर हो रहा होता है और उस दिन आपको वो ऑप्शन खत्म करना होता है, या फिर ओरिजिनली खत्म हो जाता है, एक्सचेंज ही खत्म कर देता है उसको, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसको हम लोग एक्सपायरी डेट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सपायरी डेट। उसके बाद आता है ऑप्शन टाइप। ऑप्शन टाइप दो प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन टाइप में क्या क्या चीजें हैं, एक तो कॉल यूरोपियन है और एक कॉल अमेरिकन है। तो कॉल यूरोपियन और कॉल अमेरिकन, ये दो चीजें होती है। तो इसमें एक्सरसाइज डेट का इसमें वेरिएशन होता है। एक्सरसाइज डेट में पहले भी आप कर सकते हैं और अगर आप लास्ट में करते हैं तो उसमें ऐसे ही वेरिएशन होता है। तो आप याद रखिए कि कॉल यूरोपियन और कॉल अमेरिकन होता है, ये दो चीजें होती है ऑप्शन टाइप में। और उसके बाद आता है अभी स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन उठाऊं। तो स्ट्राइक प्राइस होता है कि आप कौन से पॉइंट पे, मीन्स अगर मान लीजिए आज निफ्टी चल रहा है 9,000 रुपए, तो आपका स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए। अगर 9,000 से ऊपर का कॉल ऑप्शन लेते हैं तो देखिए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में दो चीजों में वेरिएशन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मिनिमम पॉइंट से लेके आपको डीप तक जाना है। तो यहाँ पे अगर कॉल ऑप्शन आपके स्ट्राइक प्राइस से आपका कॉल ऑप्शन अगर बड़ा है तो वो हमारा आता है आउट ऑफ द मनी में। आउट ऑफ द मनी नीचे की तरफ जितना आप ऊपर की तरफ, मीन्स अगर 9,000 रुपीज पे है तो अगर 9,100, 9,200, 10,000 पे अगर जाएंगे तो कॉल ऑप्शन हमारा आएगा आउट ऑफ द मनी। और नीचे अगर 8,000 पे जा रहे हैं तो कॉल ऑप्शन आएगा हमारा इन द मनी। और एट द मनी आएगा, मीन्स निफ्टी अगर 9,000 पे चल रहा है तो 9,000 का जो भी स्ट्राइक प्राइस उसके आसपास का रहेगा उसको हम लोग एट द मनी बोलेंगे, मीन्स 9,000 को हम लोग एट द मनी बोलेंगे। तो तीन चीजें होती है यहाँ पे, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और उसके बाद एट द मनी। तो एट द मनी पे हम लोग ज्यादा प्रीमियम होता है, फिर उसके बाद वैल्यूएशन उसका ज्यादा होता है। इन द मनी में अगर आप जाएंगे तो वहां पे प्रीमियम, जैसे ही इन द मनी की तरफ आप बढ़ते जाएंगे वहां पे प्रीमियम ज्यादा होता जाएगा। तो ऐसे ही पुट ऑप्शन में भी ऐसे ही है। पुट ऑप्शन में आप जितना नीचे की तरफ जाएंगे आपका इन द मनी होते जाएगा, आउट ऑफ द मनी होते जाएगा, और जितना ऊपर की तरफ जाएंगे इन द मनी होते जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है और ये आप समझ जाइए। उसके बाद ओपन प्राइस हो गया, हाई प्राइस, लो प्राइस, ये सब आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रेडेड वॉल्यूम। ट्रेडेड वॉल्यूम क्या होता है कि उस स्टॉक में या फिर उस ऑप्शन में कितने का वॉल्यूम हो रहा है। वॉल्यूम क्या होता है कि मान लीजिए मैं हूं और एक मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोगों ने मार्केट में एक पोजीशन खड़ा कर रखा है और उसका एक मतलब मान लीजिए मैंने बाई यहाँ पे पोजीशन खड़ा किया है तो उसका एक सेलर्स मौजूद है वहां पे, मींस उसका एक पेयर हम लोग को मिल चुका है और वो हो गया हमारा वॉल्यूम। तो एक जब भी पेयर मिल जाता है और पेयर मिलने के बाद, और जब तक पेयर नहीं मिलता है, मींस पेयर मिला हुआ है लेकिन उसको हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो हमारा जाता है ओपन इंटरेस्ट में। लेकिन वही पेयर अगर मिल गया और हम लोगों ने उसको एक्सरसाइज कर दिया तो वो हमारा बन जाता है वॉल्यूम। तो जितना अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर की ही तरफ जा रहा है, जाते जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहा है, तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये बुल रन है। और मार्केट और भी ऊपर जाता है फिर, ठीक उसके बाद क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मार्केट के नीचे आने के साथ में वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि नीचे की तरफ लोग उसको ज्यादा लेके और उसको एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मींस नीचे की तरफ आके और मार्केट हमारा नीचे की तरफ आ रहा है और वॉल्यूम के साथ आ रहा है, मींस उसका ये जो फ्रीक्वेंसी है और जो उसको मैग्नीट्यूड हम लोग बोलेंगे वो ज्यादा है इसमें। तो अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होता है हमारे मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से, तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक अच्छा रन है। मींस अगर बुल रन है तो वो बुल रन का जो ये इंटेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा। और अगर बियर रन चल रहा है, बियर रन में हमारा मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम के बढ़ने के हिसाब से इसका ये नीचे की तरफ ज्यादा इंटेंसिटी के हिसाब से आएगा, तो वो बियर मार्केट हमारा इंटेंसिव होगा, मींस ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वो बियर मार्केट चलेगा, मींस उसको रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे वॉल्यूम का ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम का आप कॉन्सेप्ट
समझ जाइए। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट आता है। ओपन इंटरेस्ट बताया मैंने कि अगर मान लीजिए मार्केट में दो लोग हैं और उन लोग का एक पेयर मिल चुका है, लेकिन उस पेयर का अभी एक्सरसाइज नहीं हुआ है, तो वो पेयर जब तक एक्सरसाइज नहीं होता है तो उसको हम लोग ऑप्शन ये ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। मींस मार्केट में जब तक ओपन है वो, तब तक हमारा वो चलता रहता है ओपन इंटरेस्ट में, और पेयर जब भी मिल जाता है और वो एक्सरसाइज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये हो गया वॉल्यूम। अंडरलाइंग वैल्यू होता है, फिर इंस्ट्रूमेंट टाइप होता है, ये तो आप समझ ही गए। अंडरलाइंग असेट्स आप समझ गए, फिर उसके बाद स्ट्राइक प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, अंडरलाइंग वैल्यू, ये सब आप समझ गए। तो ऐसे मैं आपको इसमें देखिए, अब आते हैं हम लोग थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजीज पे। तो इसमें क्या है देखिए, अगर हम लोग एक यूरोपियन और आपको एक अमेरिकन ऑप्शन बताया था, तो देखिए अमेरिकन ऑप्शन में एक चीज होती है कि आप सबसे पहले मींस अगर आपका एक्सपायरेशन डेट आपका 28 को है, तो यूरोपियन ऑप्शंस में आप क्या कर सकते हैं कि उसके पहले ही आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसके पहले या फिर एक्सपायरेशन डेट के दिन अगर ये हम लोग उसको एक्सरसाइज कर पाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शन। ठीक है, अमेरिकन ऑप्शंस। और उसके बाद यूरोपियन ऑप्शंस आता है। तो यूरोपियन ऑप्शंस में आप क्या कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एक्सपायरेशन डेट के दिन ही वो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। तो ये बड़ा डिफरेंस है अमेरिकन ऑप्शन में और ये यूरोपियन ऑप्शन में। तो ये दो चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा। अमेरिकन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, याद नहीं रहता है ये चीज। तो अमेरिकन ऑप्शंस में हम लोग पहले कभी भी कर सकते हैं ये एक्सरसाइज, और फिर यूरोपियन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक्सपायरेशन डेट के हम लोग दिन उसको ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लॉट साइज पे। तो लॉट साइज क्या होता है, देखिए लॉट साइज निफ्टी का 75 का है, और उसके बाद आता है आपका बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का अब भी घटा के 20 किया गया है। पहले इसका और भी था, कुछ 40 के आसपास में था, तो उसको अभी घटा के 20 किया गया है। तो मींस अगर बैंक निफ्टी 1 रुपए ऊपर जाता है, मान लीजिए 30,000 पे चल रहा है बैंक निफ्टी, तो अगर 30,000 1 रुपए हो जाता है तो आपको 20 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, लॉट साइज का मतलब ये है कि अगर स्टॉक या फिर ये आपका अंडरलाइन, जो भी अंडरलाइन है, आपको गोल्ड ले लीजिए, क्रूड ऑयल ले लीजिए, तो उसका जितना भी लॉट साइज है, मींस अगर 1 रुपया अंडरलाइन बढ़ा तो आपको लॉट साइज इतना प्रॉफिट होता है। मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर ले लिया, उसका ऑप्शंस ले लिया, तो ऑप्शंस में क्या होता है, अब अगर आपका ये रिलायंस अगर 1 रुपये बढ़ता है, रिलायंस अब 1200-1300 के आसपास में है, तो अगर 1301 रुपया होता है रिलायंस, तो आपको उसके लॉट साइज इतना प्रॉफिट होता है। तो ये लॉट साइज सारे स्टॉक्स के लिए और इंडेक्स के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे क्रूड ऑयल के लिए 100 है, उसके बाद आपका बैंक निफ्टी के लिए 75 है, बैंक निफ्टी के लिए 20 है। तो अगर बैंक निफ्टी 1 रुपये ऊपर जाता है तो आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। निफ्टी अगर 1 रुपये ऊपर जाता है तो आपको 75 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। और वैसे ही क्रूड ऑयल अगर 1 रुपये ऊपर जाता है तो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो क्रूड ऑयल में से 10 पॉइंट निकालना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो 10 पॉइंट अगर आप निकालते हैं तो एक लॉट पे आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट आराम से मिलेगा। और 10 रुपये निकालना क्रूड ऑयल से इतना मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन उसका एक टाइमिंग है। आप कब से कब तक आप ट्रेड करेंगे तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप तो कई लोग क्या करते हैं, दिन में ही क्रूड ऑयल लेके बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद उसमें ना वॉल्यूम है ना उसमें कोई भी मूवमेंट है, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा तो आपको उसमें लॉस देखना पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देखिए ये सारे नॉलेज हैं, ऐसे नॉलेज हैं जो कि आपको रेगुलर मेरा वीडियो देखने से ही मिलेगा, और मेरा वीडियो आप देखते जाइए, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको इसमें। मैं क्रूड ऑयल पे भी ट्रेड करता हूँ, सब पे, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, ऑप्शंस पे, सब पे मैंने ट्रेड किया हुआ है, और उससे जितना कुछ सीखा है मैंने सोचा कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को, मैं अपने ट्रेडर्स को बताऊंगा। तो देखिए ट्रेडर्स को ही मैं बताऊंगा, इन्वेस्टर तो ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड होते भी नहीं हैं, लेकिन जो भी अगर मान लीजिए फ्यूचर्स पे पैसा लगा के छोड़ देते हैं 3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, तो उनके लिए ज़्यादा बढ़िया होता है ये रूल्स एंड रेगुलेशन सीखना। तो अगर आप रूल सीख जाते हैं ऑप्शंस के, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें आसानी से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें एक स्पॉट प्राइस भी होता है कि निफ्टी अगर मान लीजिए आज 10,000 पे, 9,000 पे चल रहा है, तो उसको हम लोग स्पॉट प्राइस बोलते हैं। और स्ट्राइक प्राइस हम लोग बोलते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का हम लोग ऑप्शंस खरीद रहे हैं, तो वो होता है स्ट्राइक प्राइस। और हमारा स्पॉट प्राइस, ये जो भी निफ्टी चल रहा है अभी, वो हमारा स्पॉट प्राइस। स्पॉट मीन्स आपने स्पॉट कर लिया उसको,
तो आपने स्पॉट कर लिया, मींस वो मार्केट ने स्पॉट कर लिया उस प्राइस को, मींस मार्केट उसी प्राइस पे चल रहा है, सिंपल सा बात है। और आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया जो ऑप्शंस का आप चूज करना चाहते हैं, जिस स्ट्राइक प्राइस को। और जो भी अगर मान लीजिए आपको 9200 का या फिर 9200 का आपको कॉल ऑप्शन लेना है या फिर पुट ऑप्शन लेना है, और अभी चल रहा है निफ्टी 9000 पे, तो 9200 वाला 9200 वाला आपका ये स्ट्राइक प्राइस होता है और 9000 वाला आपका स्पॉट प्राइस होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है इसमें दोनों में, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं ऑप्शंस का, और भी मैं डीप में, देखिए अभी स्टार्टिंग से लेकर मैं डीप तक जाने वाला हूं, तो आप इसको देखते जाइए। एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी मैंने आपको बता दिया, और चाहे तो मैं इस पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है अभी मेरे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ऑप्शन का प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा उसमें स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगा और कुछ बहुत बताया भी हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। इसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए लोगों को समझ में नहीं आता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअली क्या है। तो देखिए एक ग्रीक्स नाम का एक ऑप्शंस में चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रीक्स हो गया, डेल्टा हो गया, गामा हो गया, फिर रो हो गया, रो बोलते हैं उसको, फिर वीगा हो गया जिससे हम वोलाटिलिटी मापते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसका एक डिटेल वीडियो बना के मैं डालूंगा, एक डाला भी हुआ है लेकिन वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, आप देख सकते हैं बेसिक नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन इसी चीज को मैं डीप में बना के आपको डालूंगा और आप उसमें ग्रीक्स सब कुछ समझ जाएंगे। तो आप एक वीडियो मेरा डाला हुआ है मेरे प्लेलिस्ट में, तो आप ग्रीक्स करके है वो, तो आप ग्रीक्स पहले समझ लीजिए कि एक्चुअली ग्रीक्स है क्या, डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है। आप बस ऑप्शंस पे लोग ऐसे ही ट्रेड करने लग जाते हैं, ऑप्शंस क्या, लोग बोलते हैं कि ये गैम्बलिंग है, हम लोगों ने 5 रुपए पे बाई किया और वो 25 रुपए हो जाएगा तो 5 गुना प्रॉफिट होगा, लेकिन वो अगर 5 रुपए वाला ऑप्शन अगर 2.5 रुपए पे हो गया तो आपको लॉस हो जाता है। तो यही लॉस को बचाना सबसे बड़ा हमारा काम है, ना कि हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अगर आप लॉस को बचा सकते हैं मार्केट में तो इसका मतलब आप सरवाइव कर सकते हैं, और आप सरवाइव अगर कर लिया आपने तो ये मार्केट ऐसा है कि बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है आपको। 5 रुपए से लेकर 25 क्या, वो 50 पे 100 पे पहुंचा देगा, आपको 20 गुने का प्रॉफिट एक दिन में भी देता है ऑप्शन। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गेम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है ऑप्शन पे पैसा कमाने से। ऑप्शन पे बहुत पैसा है, और आप सारा वीडियो देखते रहिए मेरा, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन पे स्ट्रैटेजीज कैसे लगाएं। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, टाइम वैल्यू हो गया। टाइम वैल्यू में क्या होता है कि ऑप्शंस में दो चीजें होती है, एक तो थीटा हो गया और एक आपका वो हो गया टाइम वैल्यू हमारा, और एक इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ऑप्शंस का जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, और उसमें थीटा का कितना ये पार्ट्स उसमें लगा हुआ है, मींस वो थीटा आपका कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है उस ऑप्शन में, और उसी को टाइम वैल्यू बोलते हैं। और वो टाइम वैल्यू क्या होता है, वो थीटा के चलते टाइम वैल्यू बढ़ जाता है और ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाता है। तो ये हमारा हो गया टाइम वैल्यू, और उसके बाद हमारा आ जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज। हम लोग एक्सरसाइज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, और वो ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता है, मान लीजिए कि अगर आपका लास्ट में एक्सपायरेशन डेट के दिन एक्सरसाइज हो रहा है तो वो हमारा आता है यूरोपियन ऑप्शन, और अगर पहले भी आप कर सकते हैं तो ये हमारा आता है अमेरिकन ऑप्शन, ठीक है। अभी इतना समझते हैं, फिर उसके बाद पे ऑफ चार्ट बताऊंगा, फिर आपका स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, स्ट्रैटेजीज कैसे कैसे हैं, फिर उससे हम लोग समझेंगे कि मार्केट में हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे और यहाँ से हम लोग प्रॉफिट कैसे कमाएंगे।